बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज हमने तफ़हीम अबारत में से अबारत नंबर 4 उसकी रीडिंग वो और उसके मश्की सवालात जो होंगे, उसके मुख्तसर सवालात वो पढ़ने हैं। तो सबसे पहले ज़रा तवज्जो के साथ इस अबारत को सुने। सिराजुद्दौला टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ खुल्लम खुला जंग का आगाज़ किया। फ़ौजी ताकत से बरसगीर के आज़ादी तलब अवाम को अंग्रेज़ों ने कुचला, मगर जज्बा हुर्रियत ना दब सका। 1857 तक चिंगारियाँ चमकती और बुझती रहीं। आखिर मई 1857 को चिंगारी ने शोला बनकर फ़ज़ा को अपनी गिरफ्त में ले लिया। आग और खून का तूफ़ान उठा। इस क़यामत खेज़ हंगामे में आवाम को नुकसान हुआ तो इतना हुआ जिसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, मगर कमज़ोर आवाम ने एक मरतबा इस्तेहसाली ताकत को मज़ा तो चखा ही दिया। तोप तफंग ने मज़लूम आवाम के तारीख़ और सकाफ़त से भरे भरे महल खंडर कर दिए, लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया, मुल्क का नक्शा पलट दिया। अब की मरतबा यहाँ के कौमी रहनुमाओं ने सर्द जंग के बाद गर्म मार्के की तैयारी कर ली। कांग्रेस, खिलाफत तहरीक और मुस्लिम लीग इसी जंग के अदारे बने। इन तंजीमों ने अमली हिकमतों से अवाम को बेदार किया, सफ़ों को मुनज़्ज़म बनाया और दुश्मन को ललकारा और नए नए मोर्चे बनाए। पहली जंग अज़ीम में आज़ादी के अमकानात उभरे। दूसरी जंग अज़ीम के बाद जदोजहद कामयाबी के करीब पहुंच गई। इस मरहले में सदियों हुकूमत करने वाली कौम ने कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में अल्लामा इकबाल के ख्वाब की ताबीर ढूंढना शुरू की। इस राह में खून के समंदर और आग के जंगल मिले और कौम बिस्मिल्लाह कहकर आगे बढ़ी। ये पेशकदमी अल्लाह की मदद और मिल्लत के इस्तेहकाम व तंजीम और ईमान व कायदे आज़म की बसीरत व तदबीर की बदौलत मंजिल तक पहुँचने का ज़रिया बनी। अल्लाह ने वो दिन दिखाया कि अल्लाह अकबर की गूंज में आज़ादी का सूरज निकला और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार से वजूद में आ गया। इस्लामी अकायद व अफ़कार, इस्लामी तहज़ीब व सकाफ़त, इस्लामी कानून व निज़ाम अदल हुकूमत के लिए अल्लाह ने अपने महबूब नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तफ़ैल मुसलमानों को एक मरतबा फिर सरबुलंदी और इफ्तिखार से नवाजा। अब इसके अंदर जो है ना आज़ादी के हवाले से बताया गया, जिसके अंदर सिराजुद्दौला टीपू सुल्तान जो मुसलमानों के लीडर थे और अपनी अपनी रियासतों के जो वो थे वो हुक्मरान कह लें राजा थे, उन्होंने सबसे पहले आज़ादी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग जो है आज़ादी के लिए अलम बरदार किया, आज़ादी के लिए अलम बुलंद किया। फिर 1857 की जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज़ मुकम्मल तौर पर जब काबिज़ हो गए हैं तो फिर मुसलमानों ने पहले तो मुसलमान रहनुमाओं ने अंग्रेज़ों के मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो नफ़रत थी उसको दूर किया। फिर उन्होंने अपने अपने एक अदारे बनाए, तंजीमें बनाई और आज़ादी के लिए जद्दोजहद को शुरू कर दिया, ये बताया गया है। और फिर मुसलमानों ने अपने रहनुमाओं क़ायदे आज़म अल्लामा इकबाल इनके रहनुमाओं की क़यादत में जो है पाकिस्तान हासिल करने की कोशिशें शुरू कर दी और आखिरकार वो अपनी जद्दोजहद में कामयाब हो गए, ये बयान किया गया है। अब हम आते हैं इसके मश्की सवालात की तरफ। ज़रा तवज्जो के साथ सुनिएगा। सिराजुद्दौला टीपू सुल्तान के बारे में एक मुख्तसर प्यारा लिखें, ज़रा सुने। सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान मुसलमानों के इन नामवर हुक्मरानों में से थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ खुल्लम खुला जंग का आगाज़ किया। इस्लाम के ये सिपाही नताइज से बेपरवाह होकर लड़े। अगरचे वह अपनों की गद्दारी की वजह से अपने मकासद में कामयाब तो ना हो सके, मगर उन्होंने अंग्रेज़ समेत तमाम जो है ना तालामंदों को ये सबक ज़रूर सिखाया कि आज़ादी की शम्मा को बुझाना इतना आसान नहीं होता। टीपू सुल्तान ने मुसलमानों को यह दर्ज दिया कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गिद्दड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। ये पहला सवाल। दूसरा सवाल 1857 में आज़ादी के अलम बरदारों का क्या नुकसान हुआ, चंद सत्रों में बयान करना है। 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ। एक आग और खून का तूफ़ान उठा और इस क़यामत खेज़ हंगामे में आवाम के नुकसान का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो गया। तोप व तफंग ने मज़लूम अवाम के तारीख़ और सकाफ़त से भरे भुरे महल खंडर कर दिए, लोगों को तबाह कर दिया और मुल्क का नक्शा जो है बदल दिया। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद कमज़ोर अवाम ने एक मरतबा इस्तेहसाली ताकत को मज़ा तो चखा ही दिया। अल्लामा इकबाल महरूम के ख्वाब से क्या मुराद है। तीसरा सवाल, अल्लामा इकबाल के महरूम के ख्वाब से मुराद मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क या रियासत का क़याम जिसमें वो आज़ादाना रह कर अपनी ज़िंदगी के अपने
दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। सर्द जंग किसे कहते हैं? ये जंग हथियारों से नहीं लड़ी जाती बल्कि सफारती महाज़ों पर लड़ी जाती है और जहनों को बदलने की जंग है। जंग आज़ादी के बाद मुसलमान रहनुमाओं ने सर्द जंग की हिकमत अमली अपनाई और बिलाखिर आज़ादी हासिल करने में कामयाब हो गए। इसकी एक किस्म नफ्सियाती जंग भी है। तहज़ीब और सकाफ़त से आप क्या मुराद लेते हैं? तहज़ीब और सकाफ़त और तहज़ीब से मुराद है कि लोगों का रहन सहन, यानी लोगों के ज़िंदगी गुजारने के ढंग। किसी भी मुल्क की तहज़ीब और सकाफ़त इस मुल्क के अंदर रहने वाले लोगों की ज़िंदगी का आईनादार होती है। ये मैंने आपके सामने इबारत पढ़ी और उस इबारत के फिर सवालात और उसके साथ आपको जवाबात बताएं। उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी कि मज़ीद रहनुमाई के लिए इन सवालात के जो जवाबात मैंने अभी बोले हैं वो तहरीर की सूरत में आपके सामने भी हैं। इनको भी आपने बागौर देख लेना है और यहाँ से अच्छी तरह इन सवालात को देखते हुए इनके जवाबात को याद कर लेना है और अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेना है।